जोरदार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। करोड़ों देशवासियों के दिलों में एक दीपक की तरह सदैव प्रज्वलित रहने वाले हम सबके प्रिय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जयंती के पूर्व संध्या पर उनके चरणों में हम सब नमन करते हैं। श्रद्धेय अटल जी आज इस मिट्टी की, इस प्रदेश की और इस देश की आत्मा में बसते हैं। उनके विचार सदैव जीवंत रहते हैं। श्रद्धेय अटल जी एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि और पत्रकार, प्रभावशाली, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी, मां भारती के सच्चे सपूत थे। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी वाणी में कविता थी और निर्णयों में दृढ़ता थी। मित्रों, आज हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं और साथ ही अटल पथ का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। यह क्षण केवल औपचारिक नहीं है, ये भावनाओं, स्मृतियों और संकल्पों का क्षण है। अटल जी एक राजनेता नहीं थे, वे विचारधारा का विस्तार, वे संवेदनशीलता की पहचान और राष्ट्र प्रथम के जीवंत मिसाल थे। उनकी प्रतिमा हमें दिन याद दिलाएगी कि राजनीति का उद्देश्य कुर्सी नहीं है, कर्तव्य होना चाहिए। आज लोकार्पित हो रहा है अटल पथ केवल एक सड़क नहीं है, यह वो मार्ग है जो हमें सुशासन, संवाद और समरसता की ओर ले जाता है। यह पथ बताएगा कि राष्ट्र का अर्थ नारे नहीं, निष्ठा है। यह युवाओं की प्रेरणा देगा। देश संघर्ष, समर्पण और सेवा के आगे बढ़ता है। साथियों, संगठन और सरकार दोनों का संकल्प, दोनों का काम श्रद्धेय अटल जी के जीवन से सीखने वाला है। रात दिन आंधी और तूफान परिस्थितियों में भी अपना ध्येय लेकर आगे बढ़ते हैं। कठोर परिश्रम, कठोर संघर्ष। श्रद्धेय अटल जी ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का कार्य किया। मित्रों, 1980 में पार्टी का नींव रखा, 1984 में 2 सीटें आई। लोग चिढ़ाते थे हम दो हमारे दो, लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी झुके नहीं। वह जानते थे कि देश के कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति है और ये राष्ट्र के लिए और तिरंगा के लिए अपना जान और प्राण भी दे सकते हैं। इसे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके बॉम्बे अधिवेशन में उन्होंने कहा, अंधेरा घना है, अंधेरा घना है, अंधेरा घना है, लेकिन सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मित्रों, और अटल जी ने कमल खिलाया और देश में सरकार बनाई। मित्रों, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ नाम अटल नहीं था, उनके निर्णय अटल थे, उनके विचार अटल थे, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भी अटल था। उनकी जन्म जयंती हम सुशासन के रूप में मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल इतना गौरवशाली रहा है कि एक दशक के बाद उस कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है, बल्कि उससे प्रेरणा ली जाती है और नई योजना लागू की जाती है। रोड की कनेक्टिविटी हो, पहली बार लोगों ने हाईवे, नेशनल हाईवे 4 लेन देखा। प्रधानमंत्री सड़क पहली बार लोगों ने देखा। गांवों से राज्य को जोड़ने का काम, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहली बार लोगों ने, आधारभूत संरचना के विकास की बड़ी योजनाएं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या स्वर्णिम चतुर्भुज हो। अटल जी ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया, किसानों को सशक्त करने का काम किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों का क्रेडिट कार्ड की बड़ी सौगात दी थी। मित्रों, कृषि विपणन योजना हो, ग्राम सड़क योजना हो, उन्होंने सभी किया। और मित्रों ने 13 मई 1998 को पोखरण विस्फोट भी करके दुनिया को सबक सिखाने का काम देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने काम और किसी दुनिया के सामने झुके नहीं। और 13 दिन बाद
दोबारा फिर परमाणु विस्फोट करने का किसी ने काम किया, परीक्षण करने का काम मित्रों देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया मित्रों। चाहे कारगिल युद्ध हो, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का हौसला और शौर्य दुनिया ने देखा मित्रों। जब युद्ध गंभीर स्थितियों में पहुंचा तो देश के और गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की स्वयं युद्ध के मैदान जंग में पहुंच गए थे मित्रों, और 3 दिन तक डटे रहे। और आपने देखा होगा युद्ध का परिणाम, आपने देखा होगा मित्रों। श्रद्धेय अटल जी ने देश के अनमोल धरोहर थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचितों के लिए काम किया। और मित्रों आपको ध्यान होगा जब सरकार गिरी सदन के अंदर, विपक्ष पूरा कहा कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सांप्रदायिक है, और सोनिया का भी 2 लाइन का वो प्रवचन आपने देखा होगा जब बोला कि अटल जी निकम्मे और भ्रष्ट है। आपको ध्यान होगा उस लोकसभा का, और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए सदन के अंदर कि मैडम 40 साल की राजनीति में नेहरू से लेकर इंदिरा तक, इंदिरा जी से लेकर राजीव तक, नरसिंहा राव जी से लेकर सभी प्रधानमंत्री पूरे सम्मान करते थे, आप किस डिक्शनरी शब्द से लेकर आई हैं। फिर सुषमा जी खड़ी हुई, बोली आप हमें सांप्रदायिकता कहते हैं, मैं सांप्रदायिक हूं। राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है, भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूं। और आज ये सुशासन और स्वराज्य की नींव रखी जा रही है मित्रों। 10 साल तक देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी अपने बिस्तर से उठे नहीं मित्रों, और बिस्तर पर गिरे फिर खड़े नहीं हुए। 10 साल बाद जब उनका देहांत हुआ मित्रों, आपने देखा होगा, राजनेताओं को आप देखते हैं, लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री से लेकर गांव तक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया मित्रों। और देश भर में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जीवंत हैं, आज भी हैं। और मित्रों सपना साकार कोई कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा एक काम, हजारों सैकड़ों काम हुए हैं, लेकिन यहां मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, जो सुषमा जी ने भाषण दिया था सदन के अंदर, स्वराज की नींव रखी जा रही है, सुशासन की नींव रखी जा रही है, और वह भाषण याद दिलाता है मित्रों देश के गौरव। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी चाय बेचने जब प्रधानमंत्री बने, आप मेरे को बताइए आपके शांति, मन को शांति मिली हो और आत्मा को खुशी हुई हो और मन प्रफुल्लित हुआ हो और अपने जीवन में शांति मिला कि एक काम एक अच्छा हुआ है, बाकी सभी काम हुए, आप बताएंगे वह काम कौन सा था? जोर से बोलो। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ मित्रों और पताका पर ध्वज लहराने लगा तो पूरी दुनिया और सनातन धर्म के लोग देख रहे थे मित्रों, और आत्मा को शांति मिला और मन प्रफुल्लित हुआ। कोई कर नहीं सकता था मित्रों इस धरती पर, कोई नहीं कर सकता था। यदि किया किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मित्रों। और एक चींटी नहीं मरी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे मित्रों। न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, और भव्य और दिव्य मंदिर का रूप लिया। मैं कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता, जब कम आयु थी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम कर नारा लगाते थे, आज वह भी काम कोई नहीं कर सकता था मित्रों, उसको भी एक झटके में किसी ने समाप्त किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। वह काम बताओ जो अपने आत्मा को शांति मिली हो, कार्यकर्ता खुश हो रहा, वह बता सकते कौन सा काम? धारा 370 एक झटके में जब समाप्त हुआ मित्रों। और उस समय बचपन में थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ चलते थे देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मित्रों, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अटल जी जाओ, तुम्हारे साथ गिरफ्तारी मत हो, दुनिया के अंदर बताओ कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई है। एक युवा मित्रों अपने कंधे पर लेकर जनसंघ को चल दिया था। और आज ये सब जो दिखाई दे रहा है मित्रों, ये जो दिखाई दे रहा है,
और दुनिया के अंदर भारत माता की जय होती है जब आदमी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सौगंध मुझे इस धरती की, इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं मिटने दूंगा मित्रों, तब श्रीनगर चौक पर तिरंगा झंडा फहराता है मित्रों, और लंदन के धरती में विक्टोरिया महल में भारत माता की जय की गूंज। मैं जातिवाद के लिए नहीं आया हूं, मैं क्षेत्रवाद के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यक्तिवाद के लिए नहीं आया हूं, मैं परिवारवाद के लिए नहीं आया हूं मित्रों, न वंशवाद के लिए आया हूं। यह पार्टी का जन्म और हमारे जो महापुरुषों ने जन्म दिया इस पार्टी का, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, न इनका मकान है न दुकान है, कुछ भी नहीं मित्रों। देश और भारत मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित, और आज नरेंद्र मोदी जी, आज नरेंद्र मोदी जी भी, उनका मकान नहीं, परिवार का एक सदस्य भी साल नहीं छू सकता है मित्रों, गाड़ी में बैठ नहीं सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री के भी गाड़ी में परिवार के एक आदमी बैठ नहीं सकता है, उनका साल नहीं छू सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के लिए बनी है, गरीबों के कल्याण के लिए बनी है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है मित्रों, एक एक सपना साकार होगा, और एक एक सपना साकार होगा मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं गारंटी से, आप विश्वास करना आदरणीय प्रधानमंत्री पर, आदरणीय मुख्यमंत्री पर, इनका बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन कराएंगे मित्रों, और जमीन पर पैर रखोगे तो सीसी सड़कें मिलेगी, हर गरीब का पक्का मकान मिलेगा मित्रों। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अपनी मां समझते हैं। उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और सनातन आज है, भारत माता की जय है, वंदे मातरम है। पूरी दुनिया के अंदर श्रीनगर तिरंगा झंडा, आज बीजेपी नहीं रहेगी तो कल उतार देंगे आतंकवादी। किसी के हैसियत नहीं जब तक आदरणीय मोदी जी और आप है मित्रों, उस झंडा को टच कर दे श्रीनगर में, आज भी फहरा रहा है, कल भी फहराएगा। इसलिए आप देश से जो कुछ है मित्रों, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भूखे मित्रों, जब कार्यालय में अटल जी जब आते थे मित्रों, पता लगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि तुम्हें बॉम्बे जाना होगा। अटल जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे पंडित जी, और सेठ कह रहा था नहीं पंडित जी आपको आना पड़ेगा, और पंडित जी ने कहा कि एक लड़का मैं अच्छा युवा भेज रहा हूं, अच्छा वक्ता है, तुम लोग चिंता मत करो। पंडित जी नहीं गए, दीनदयाल जी कार्यकर्ता का कैसे निर्माण किया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अटल जी को भेजा। जब अटल जी बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो कुर्ता फटा हुआ था। सेठ ने फिर कहा कि ये तो वहां व्यापारियों का सम्मेलन है अटल जी, तो उनको सदरी खरीदा, ऊपर से सदरी पहना के ढका। फिर अटल जी गए, भाषण दिया, लोग गदगद हुए, क्योंकि उनकी वाणी, उनका तेज। और जब वापस आने लगे तो 50 का नोट जेब में डाल दिया, बोला रास्ते में कुछ हो। फिर उन्होंने, सेठ ने, जो कार्यकर्ता था बॉम्बे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को फोन किया, बोले नहीं नहीं, जो 50 रुपया तुम्हें दिया था अटल जी ने कार्यालय में आकर जमा कर दिया। तब पार्टी खड़ी हुई, तब यहां तक हम पहुंचे। तो हमारा संचालन कर रहा था, तो किसी का नाम छोड़ दिया हो, तब मंच से उतरेगा तो कहेंगे ठीक नहीं किया, इसके लिए पार्टी नहीं बनी भाई। बहुत तपस्या किया है पार्टी के लिए हमारे पूर्वजों, लाखों कार्यकर्ताओं ने, तब आज यहाँ तक पहुंची है मित्रों। इसको जाने मत देना कभी। अटल बिहारी वाजपेयी केवल आप यहाँ हैं और हम यहाँ मित्रों। छोटी मोटी बातों में जाने मत देना मित्रों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी तनिक भी गलती मत करना, तनिक भी। और लास्ट में ही कहूंगा कि बाकी सब काम आदरणीय मोदी जी पर, योगी जी पर छोड़ दो, 5 काम आप कर लो। 5 काम करोगे आज अटल जी की जन्म जयंती पर? हाथ उठाकर पूछो, करोगे? पहला काम है कि बूढ़े माँ बाप के पास 5 मिनट बैठकर उनकी सेवा किया करो। घर में बेटी, पत्नी, माँ पर कभी हाथ मत उठाओ। थोड़ा पत्नी लड़ जाती है तो एक कदम पीछे हट जाओ।
लड़ना नहीं है। नंबर 3, शाम को दूध पी लेना, बाकी कुछ मत पीना। नंबर 4, मोहल्ले में नाली चबूतरा बढ़ाकर बनाना, नाली कब्जा करना और छोटी छोटी बात में लड़ जाना। रिक्शा चालक से आपकी गाड़ी टकरा गई तो रोड पर गाड़ी खड़ा करके मारपीट जाम मत करो, कुछ नहीं करना है, शांति से निकल चलो, दोनों की गलती नहीं थी। 5वां, सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचो तो ठंडे दिमाग से बोला करो मीठा, कड़ू मत बोलो, मिर्ची जैसा मत बोलो, किसी को धड़ा तो शांति से मीठा बोला करो, ये लगे। और सीने में आग हो इस मातृभूमि के लिए, तिरंगा के लिए, भारत माता के लिए, अपने परिवार के लिए। और पैर में चक्कर, चरेवेती चरेवेती, जब तक गरीबों का पक्का पूरा न बन जाए, एक भी कच्चा मकान नहीं रहना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, मकान, भोजन फ्री में हो जाएगा, तभी तक हम लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चरेवेती चरेवेती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार कार्यक्रम के लिए मैं सरिता जी को हृदय से बधाई देता हूं कि बहुत दिनों के बाद इटावा आने का मौका मिला। और इधर बीच में रोज 4-5 दिन आते थे, क्योंकि कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, इसलिए सेंटर बनाया।